नमस्कार। उम्र 35 या 40 पार हो गई है। घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, इन सब जिम्मेदारियों के बीच क्या आपको भी लगता है कि अरे यार, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो बहुत देर हो गई? अगर जवाब हाँ है, तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है। ये सवाल, ये टेंशन आज इंडिया में लाखों लोगों के मन में है। अब क्या फायदा, बहुत लेट हो गया। ये सोच करना कई लोग तो शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में गाड़ी छूट चुकी है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। इनफैक्ट 35 या 40 की उम्र फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए एक बहुत ही सही वक्त है। देखिए, इस उम्र में आपके पास तजुर्बा होता है और गलतियां करने के चांसेस कम होते हैं। तो रिलैक्स, देर आए दुरुस्त आए। ओके, तो अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारा लक्ष्य रिटायरमेंट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम में जमीन आसमान का फर्क है। रिटायरमेंट का मतलब क्या लगता है कि बस काम बंद कर दिया, फुल स्टॉप। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अब आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी नहीं है। आप काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। यह है मजबूरी और आज़ादी के बीच का फर्क। इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ चॉइस। और ये जो चॉइस है ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सिर्फ पैसों की आज़ादी नहीं है, ये निर्भरता से भी आज़ादी है। हमारे समाज में एक सोच है कि बुढ़ापे की लाठी बेटा है, लेकिन ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, सबसे मिलजुल कर रहिए, प्यार बनाए रखिए, लेकिन फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंड मत रहिए। आत्मनिर्भर होने में ही असली इज्जत और मन की शांति है। तो सवाल यह है कि भाई शुरू कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है, द 1/3 रूल। इसे अपनी जिंदगी का एक फंडामेंटल रूल बना लीजिए। अपनी हर महीने की इनकम को इन 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 1/3 यानी 1/3 आपके रोज के खर्चों के लिए, जैसे राशन, बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस। दूसरा 1/3 आपकी फिक्स देनदारियों के लिए, जैसे EMI या रेंट। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपेंस की तरह देखे जो नॉन नेगोशिएबल है। ये प्रायोरिटी है, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, वेल्थ बनाने का एक और सुपर पावरफुल सीक्रेट है स्टेप अप फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। जब भी आपकी सैलरी 10% बढ़े, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% बढ़ा दीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को अपनी ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ने मत दीजिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ये एक आदत आपके फाइनल कॉर्पस को कई गुना बढ़ा सकती है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी। जब हमें लगता है कि हम लेट हो गए हैं, तो हम अक्सर जल्दी पैसा बनाने के शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। ये एक असली कहानी है। एक बिजनेस ओनर जिनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पैसों की सख्त जरूरत थी, एक डेस्परेशन थी, और इसी डेस्परेशन ने उन्हें एक बहुत बड़े जाल की तरफ ढकेल दिया। वो जाल था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, जिसे F&O ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी का एक हाई रिस्क तरीका है, जहां आप बेसिकली फ्यूचर प्राइसेस पर दांव लगा रहे होते हैं। इट्स गैम्बलिंग। उन्हें लगा कि जो पैसा वो बिजनेस से सालों में नहीं कमा पाए, वो यहां रातों रात बना लेंगे। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और डेस्परेशन का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। और नतीजा 60 लाख रुपए का नुकसान, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है कि गेट रिच क्विक का लालच कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। और इस कहानी का अंत तो और भी शॉकिंग है। वो बिजनेस ओनर आज एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि ट्रेडिंग का जुआ और प्लान्ड इन्वेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, तो उस डरावनी कहानी से बाहर आते हैं और वापस एक सॉलिड, सिक्योर प्लान पर फोकस करते हैं। एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? चलिए अपना सेफ्टी नेट बनाते हैं। सबसे पहले तो इस साइलेंट किलर को समझिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर आज आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो 6% की एवरेज इन्फ्लेशन रेट पर 25 साल बाद उसी लाइफस्टाइल के लिए आपको करीब 4,30,000 रुपए हर महीने चाहिए होंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन को बीट करना ही होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपके सेफ्टी नेट के 2 नॉन निगोशिएबल पिलर्स। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस। और सिर्फ ऑफिस वाले इंश्योरेंस के भरोसे मत रहिए। अपना एक पर्सनल प्लान और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप प्लान जरूर लीजिए। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। और ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ
प्योर टर्म प्लान, मनी बैक जैसे इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट से दूर ही रहिए। और जब आप पैसा जमा करके उसे इस्तेमाल करने के फेज में पहुंचेंगे, मतलब रिटायरमेंट के बाद, तो ये स्माइली रूल आपके बहुत काम आएगा। S फॉर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, आपका मूलधन सुरक्षित रहे। M फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो मस्ट हैव। I फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट्स। L फॉर लिक्विडिटी, जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से मिल जाए। और Y फॉर यील्ड, यानी रेगुलर रिटर्न्स। ये फ्रेमवर्क आपके पैसे को सिक्योर और यूजफुल बनाए रखेगा। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया, चलिए उसका एक फाइनल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वो कौन से एक्शन स्टेप्स हैं जो आपको आज से ही लेने हैं? ये रहा आपका एक्शन प्लान। नंबर 1, रिटायरमेंट नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह सोचिए। 2, इनकम के लिए 1/3 रूल को अपनाइए। 3, सैलरी बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कीजिए। 4, एफएनओ जैसे क्विक मनी ट्रैप से बचिए। 5, इन्फ्लेशन को बीट करने का प्लान बनाइए। और 6, अपना हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस आज ही सिक्योर कीजिए। ये सिंपल आदतें ही आपकी सफलता की चाबी हैं। और अगर अब भी लग रहा है कि काश 20 साल पहले शुरू किया होता, तो रिग्रेट मत कीजिए। बस ये बात याद रखिए, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपना पहला कदम उठाइए।